नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। मिडिल ईस्ट से खबर आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डील हो चुकी है, बात बन गई है। लेकिन साथ में ईरान ने जो कहा है उसको सुन के तो लगता है क्या एक बार फिर से ये डील वैसी ही ना हो जाए जैसे इससे पहले कई खबरें आई थी कि डील हो गई, लेकिन अंत में क्या निकला नतीजा? शून्य, कोई फायदा नहीं हुआ और ये ब्लॉकेड, ये रुकावट स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बरकरार रहा। खबर आई कि ओमान और ईरान के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो बातचीत हो रही है वो अपने फाइनल नतीजे तक पहुंच गई है, यानी कि आखिरी दौर में है और किसी भी वक्त इसको लेकर एक समझौता हो जाएगा और इसके बारे में पूरी दुनिया को बता दिया जाएगा। ये बातचीत लंबे वक्त से हो रही थी और इस बातचीत का सिर्फ और एक मकसद था कि जो इस इलाके में पर्शियन गल्फ और खाड़ी देशों के बीच जो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पे पड़ रही है। क्योंकि लगभग 150 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं इस संघर्ष को शुरू हुए हुए। कभी रुकावट होती है, कभी एक बार फिर से चलने लगती है। तो इस समझौते की जो रेल है कभी रुकती है, कभी चलती है, लेकिन इस बीच जो तनाव है और जो संघर्ष है वो बरकरार है और इसी से निकलने के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी, जिसमें ओमान मध्यस्थता के रूप में काम कर रहा है अमेरिका के, और बाकी जो तमाम खाड़ी देश हैं वो ओमान को भी इस मामले में अपना समर्थन दे रहे हैं ताकि ईरान के साथ बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकल आए। और उसी रास्ते पर चलते हुए ओमान और ईरान ने ये बात आखिरी दौर में लेकर पहुंच गए हैं कि अब वो किसी वक्त इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण है ईरान की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, ओमान को पता है। अब ओमान उस पर हामी भरे उससे पहले उसे अमेरिका से बात करनी होगी, साथ ही यूएई से बात करनी होगी, सऊदी अरेबिया, कतर, तमाम जो यहाँ पर खाड़ी के मुल्क हैं उनसे भी बात करनी होगी, जो गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी देश हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ओमान इन सबके नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहा था और ईरान यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। अमेरिका की ओर से कहा गया था कि किसी भी तरह की फीस लागू नहीं होनी चाहिए और फरवरी 28 से पहले की जो स्थिति थी इस साल, वो स्थिति यहाँ पर आनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया था कि 28 फरवरी से पहले की जो स्थिति थी वो कतई वापस नहीं आ सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद जब आगे बातचीत शुरू हुई तो आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक सिग्नेचर हुआ था जिसे पीस डील कहा जा रहा था। उस पीस डील में भी हॉर्मुज को खोलने को लेकर बात हुई थी, दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन खोलने को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद एक बार संघर्ष फिर से शुरू हो गया और 13 दिन तक लगातार ये हमले होते रहे, जिसके बाद एक बार फिर से हमला रोका गया और बातचीत का एक बार फिर से सिलसिला शुरू हुआ। अब बात आती है कि ईरान की ओर से क्या किसी मुद्दे पर एक कदम पीछे लिया गया है? इसकी संभावना शून्य के तौर पर है, 0। अब बात आती है फिर क्या जो दूसरा पक्ष है जिसमें खाड़ी देश हैं, अमेरिका है, क्या वो एक कदम पीछे लेने जा रहे हैं? हो सकता है, जिसमें अमेरिका, इसीलिए अमेरिका को यहां पर सामने नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर अमेरिका एक स्टेप पीछे लेता है तो डोनाल्ड ट्रंप इसके हक में कभी नहीं होंगे और एक गलत मैसेज जा सकता है ईरान के साथ जो डीलिंग हो रही है, जिसमें ईरान के सामने अमेरिका कमजोर नजर आ सकता है। इसलिए जो पूरी की पूरी डील है ओमान के जरिए करवाई जा रही है। अब इसमें हो क्या सकता है? क्या इसके आप बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? इसमें बीच का रास्ता यही निकाला जा सकता है कि जो भी जहाज यहां से जाएंगे क्या वो फ्री मूवमेंट पाएंगे? ईरान ने इस पर साफ मना कर दिया है कि अब आने वाले वक्त में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता है। भूल जाइए 28 फरवरी 2026 से पहले कैसे हालात थे। अब यहां से जो भी आवाजाही होगी उसके ऊपर नजर ईरान की रहेगी और साथ ही साथ पैसा भी वसूला जाएगा, टैक्स के बिना तो यहां से अब निकलना मुमकिन ही नहीं है। ये जो डील होने जा रही है, अब देखिए जो डील होगी, इस डील में हो सकता है कि ये मैं मान के चल रहा हूं कि ईरान ने जो अभी तक स्टैंड लिया उसके हिसाब से टैक्स लगना है। हो सकता है कि ये बात सामने न रखा जाए,
प्रत्यक्ष रूप से न रखा जाए, लेकिन हो सकता है कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स वसूला जाए। अब वो टैक्स वसूल कैसे सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे स्टेट ऑफ मलाका का मैंने उदाहरण दिया था इससे पहले कि कई वीडियोस में आपको, कि स्टेट ऑफ मलाका में भी एक टैक्स लिया जाता है, फीस ली जाती है। वहाँ के देश जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, मिलकर रहते हैं। तो उसी तरह से ओमान और ईरान के बीच भी ये हो सकता है कि किसी तरह एक तरह का फीस लिया जाए। अगर ये फीस लिया जाएगा, उसके लिए यूएई, ओमान, सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर सभी देश को राज़ी होना पड़ेगा, क्योंकि इनके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेलों का एक्सपोर्ट किया जाता है और दूसरे सामान भी जो आते हैं जाते हैं, तो दूसरे देशों को भी मनाना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये बातचीत आगे बढ़े, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, तो उससे आगे एक कदम आगे बढ़ेंगे, तभी तो जाके न्यूक्लियर डील के ऊपर बात होगी, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात होगी, जिसको अमेरिका चाहता है। अमेरिका के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना, और साथ ही साथ उसके लिए सबसे अहम हो जाता है न्यूक्लियर के मुद्दे पर ईरान के साथ समझौता करना। अब बात आती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जैसे कि पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि अमेरिका का यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, ना उसके लिए यहाँ से तेल जाता है और ना ही उसके इतने स्टेक है कि यहाँ से तेल नहीं जाएगा तो उसे कोई दिक्कत होगी। दूसरी बड़ी बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ चाहिए एशियन देशों के लिए और साथ ही साथ अरब के देशों के लिए। अब इसी वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो खाड़ी के देश हैं, वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर किसी तरह से रास्ता खुल जाता है और उसके लिए कुछ एक फीस भी देनी पड़ती है, तो वो तैयार है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। और बाकी भी जो देश हैं वो भी हो सकते हैं इसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन बात ये आ रही है कि इसको फॉर्मलाइज कैसे किया जाए। इसमें सिर्फ ईरान का वर्चस्व नहीं हो सकता, इसी वजह से इसमें ओमान को लाया गया, और ओमान और ईरान मिलकर इस इलाके में रूट तय करेंगे। ईरान का एक रूट हो सकता है, या फिर एक म्यूचुअल रूट रहेगा जहां पर दोनों देश मिलकर निगरानी रखेंगे, और एक फीस लिया जाएगा जिसको हो सकता है बंटवारा हो जाए। अमेरिका के लिए यह जरूरी था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खुल जाता है तो उसके जो तमाम जो सहयोगी देश हैं उनका मसला हल हो जाएगा। अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेक था यहाँ पर जो ब्लॉकेट करके रखा हुआ है, इस जगह पे ब्लॉकेट किया हुआ है। और 6 अगस्त तक की अगर बात की जाए तो 6 अगस्त तक सेंट्रल कमांड के मुताबिक जो इस पूरे इलाके की, आप कह सकते हैं कि जो युद्ध है या फिर जो भी यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसकी कमांड सेंट्रल कमांड देखता है अमेरिका का। उनके हिसाब से करीब करीब 50 जहाज़ों को रोका गया है, और ये 50 जो जहाज़ थे ईरान के लिए जा रहे थे, जिनको रोका गया, वापस भेज दिया गया, यहाँ से लौटा दिया गया। तो ईरान ने के ऊपर ये दबाव बनाने के लिए पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कब्जा ना हो जाए, इसी वजह से सेंट्रल कमांड की ओर से यहाँ पर ब्लॉकेट किया गया है, ताकि नेगोशिएशन के टेबल पर जो नेगोशिएशन होंगे, जो समझौता होगा, उसके टेबल पर पूरी तरह से ईरान हावी ना रहे यहाँ पर इन मुल्कों के ऊपर। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ईरान को नुकसान हुआ है। जब समझौता हुआ ईरान और अमेरिका के बीच, दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया था कुछ वक्त के लिए, चंद दिनों में ईरान ने करीब $60 बिलियन का बताया जा रहा है कि कारोबार कर लिया तेल का। अब ये समझ सकते हैं। और जैसे फिर से अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया, ब्लॉकेट करते ही ईरान का ये नुकसान शुरू हो गया। तो ईरान भी चाहता है कि ब्लॉकेट हट जाए। तो इसी वजह से ये ओमान के साथ डील को लेकर लोग सकारात्मक सोच रख रहे हैं कि आने वाले, बहुत ही जल्द आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको लेकर एक पब्लिकली स्टेटमेंट आ जाएगा, जिसमें बता दिया जाएगा। और जैसे ये खुल जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाने से ये होगा कि जो अगला हिस्सा है अमेरिका और ईरान की भी बातचीत का, वो खुलेगा, और आगे फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हों, न्यूक्लियर बॉम्ब हो, न्यूक्लियर जो भी ईरान के अंदर मौजूद है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी जो योजना है, उसको कैसे बंद किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, कैसे एनरिच यूरेनियम को बाहर लाया जाए, अमेरिका उस लीग पर काम करने लगेगा। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईरान को लेकर, कि ईरान ने कहा है कि उनकी डायरेक्ट बातचीत अमेरिका से नहीं हो रही है, कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं है। दूसरा मसला ये आता है कि स्टेट ऑफ अगर हॉर्मुज़ खुल जाता है और यहाँ पर आवाजाही शुरू हो जाती है, उसके बाद ईरान और अमेरिका में ये बातचीत होती है, लंबी बातचीत होती है, कितना वक्त लगता है, ये मसला नहीं रहेगा। और ना ही जो खाड़ी देश है इसमें बहुत ज़्यादा घुसना चाहेंगे।
क्योंकि उनका भी ये मानना है कि ये ऐसा मसला है जो लंबा चलेगा, जिसके चलते अगर संघर्ष रहता है तो ये पूरा का पूरा खाड़ी का जो इलाका है ये परेशान रहता है। और परेशान क्यों रहता है? क्योंकि सिर्फ ईरान की बात नहीं है, ईरान के जो तमाम प्रॉक्सीज है जो हम आपको बताते हैं, जो इराक में मौजूद हैं, जो यमन में मौजूद हैं, ये लगातार यहाँ पर निशाना बनाते हैं सऊदी के ऊपर, कुवैत के ऊपर, और ईरान तो करता है, इससे भी परेशान रहते हैं। और अगर ये मसला सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच रह जाता है और ये बातचीत तक टेबल तक पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं रोकने को लेकर ईरान में जो मौजूद है कि वो बॉम्ब ना बनाए, वो अपने एनरिचमेंट को रोक दें, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स को लेकर वो आगे चल रहा है उसको वो रोक दे, तो उसको वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले ये जो मसले हैं, एक हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, दूसरा है प्रॉक्सीज को रोकने का, ये कम से कम हल हो जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो बातचीत हो रही है और बातचीत को निकलकर जो बातें निकलकर सामने आई है, उसमें ईरान ने कह दिया कि अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है वो पॉजिटिव है और बहुत जल्द स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक सार्वजनिक तौर पर बयान आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है, जो हाल फिलहाल में आपने सुना था कि बताया गया था कि 80% जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं डिफेंस सिस्टम के, जैसे थार्ड है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट मिसाइल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें 80% जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है। उसको नकार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी बातें निकलकर सामने इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये देश के लिए हित में नहीं है, क्योंकि जब आप नेगोशिएशन टेबल पर ईरान के साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए फ़ायदेमंद होता है और अमेरिका के लिए नुकसान देने वाला होता है। कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये डील होती है नहीं होती और आगे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कहाँ तक पहुँचती है। आपका क्या सोचना है इस डील के बारे में? क्या आपको लगता है कि ये ओमान के साथ जो डील होने जा रही है ये आगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में वाकई में मददगार साबित होगी? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।